से बड़ी वजह क्या है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में फेलियर्स की कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जिसकी वजह से 80% कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंड हो रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको ऐसी कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि 80% कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंड हो रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बस कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो हर कैंडिडेट कर रहा है और वो आपके बायोडाटा फॉर्म में मौजूद है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कैंडिडेट्स को मालूम भी है, लेकिन उनको फिर भी इन मिस्टेक्स का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ISSB में जाने से पहले मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको इन मिस्टेक्स का सामना ना करना पड़े। तो ये बायोडाटा शीट आपके सामने है। इस बायोडाटा फॉर्म को हर कोई इजीली हल तो कर लेता है, लेकिन अपने बायोडाटा फॉर्म के बारे में कैंडिडेट्स को खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसा कि इसमें आपने अपने मोहल्ले का नाम लिखना होता है, अपने गांव का नाम लिखना होता है, अपने सिटी शहर का नाम लिखना होता है। हम इजीली लिख तो लेते हैं, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें ही नहीं होती। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले, सिटी, गांव के साथ पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, रेलवे स्टेशन कौन सा है और पोस्ट ऑफिस कौन सा है और मौजे का नाम क्या है, ये कंप्लीट मालूम होना चाहिए। और फिर जब अपने फ्रेंड्स के बारे में बायोडाटा फॉर्म में लिखने की बारी आती है तो हम अपने फ्रेंड्स के बारे में वही जो बुक्स वाला रट्टा लगाया होता है हम लिख देते हैं कि मेरा फ्रेंड ये है, मेरा फ्रेंड वो है। लेकिन जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके फ्रेंड्स के मेरिट्स कौन से हैं, डीमेरिट्स कौन से हैं और आपको उनकी कौन सी खूबी पसंद है, ऐसा उसमें क्या है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और आप खुद वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, और हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में यही मालूम नहीं होता। आपको अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के मेरिट और डीमेरिट्स का भी पता होना चाहिए। और जब बायोडाटा फॉर्म में हमने अपने पेरेंट्स के बारे में लिखना होता है तो हम उसमें इतना कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी मालूम नहीं होता। हम बस ये सोच रहे होते हैं कि हमारा बायोडाटा फॉर्म फिल हो जाए, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। अरे अच्छा इंप्रेशन क्या पड़ेगा, आप लोगों ने जो भी इसमें लिखना है आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके इंटरव्यू में इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। और जब आपने बायोडाटा फॉर्म लिखा ही इंप्रेशन डालने के लिए तो फिर आपको उसके बारे में मालूम ही क्या होगा, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं। इस तरह से आपको नहीं लिखना चाहिए, हरगिज़ नहीं लिखना। आप लोगों ने सिर्फ नेचुरल चीज़ें लिखनी है जो आपको मालूम हो। और जब आप अपने फादर के बारे में लिखते हैं कि वो फ़लाँ जॉब करते हैं, वो ये करते हैं, तो उसकी जॉब्स के बारे में आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आपके बाबा जो भी जॉब करते हैं उसकी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक मजबूत गिरफ्त हो आपके पास कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बाबा ये जॉब करते हैं, उसके बेनिफिट्स ये हैं, वो इतनी पे ले रहे हैं, आगे वो किस तरह इम्प्रूव करेंगे, ये सब मालूम होना चाहिए। और आप अपने बाबा के काम से कितना खुश हैं, अगर खुश हैं तो क्यों हैं, उसमें वजह क्या है, अगर खुश नहीं है तो ना खुश होने की वजह क्या है, ये भी आपको बताना होता है। और फिर आपकी मदर के बारे में पूछा जाता है जो अमूमन सब ने हाउसवाइफ ही लिखा होता है। और फिर हाउसवाइफ होने के रीज़न भी पूछे जाते हैं कि आया आपके बाबा उनको जॉब नहीं करने देते, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो शक करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन आप लोगों को हर लिहाज से तैयार होना चाहिए। आप लोगों ने ये हरगिज़ नहीं भूलना कि आप इंटरव्यूज़ रूम में हैं और वहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी किस्म का भी हो सकता है, और आपने अपना गुस्से वाला बिहेव भी नहीं दिखाना ताकि किसी भी किस्म का नेगेटिव फीडबैक ना जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपने पेरेंट्स और सिबलिंग की डेट ऑफ बर्थ भी याद होनी चाहिए। आपको अपने मैट्रिक, इंटर और जो भी आपकी एजुकेशन है उसकी तमाम आपको CGP या परसेंटेज याद होनी चाहिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं तो उसका सॉलिड रीज़न होना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप अपने बायोडाटा फॉर्म में जो हॉबीज़ लिखते हैं उसके ऊपर भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग गिरफ्त होनी चाहिए। उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे हो तो आप इजीली आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और इंटरव्यू से रिलेटेड पिक्चर स्टोरीज़, पॉइंटर स्टोरीज़, ऐसे राइटिंग, सेंटेंस कंप्लीटेशंस और जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।